हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में विभिन्न एग्जामों के क्वेश्चंस हैं जो कि रेलवे एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त क्लास है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 5/4/2016 शिफ्ट पर में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इन्होंने हमें वृत्त की परिधि दी है और वृत्त की परिधि होती क्या है दोस्तों? वृत्त की परिधि तो होती है 2 पाई आर, ठीक है ना। और ये हमें कितनी दी? इन्होंने हमें दी है 18 पाई। यही तो दी है ना 18 पाई। अब देखिए दोस्तों, पाई से पाई कट गया, 2 नेम 18, तो आर बराबर कितना आ गया दोस्तों? 9 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने हमसे क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों? ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए, पाई तो ये रहा और आर का मान कितना? 9 है, यानी 9 का स्क्वायर हो गया और बराबर 9 नेम यानी 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों, यही हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में है 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है। आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि x और y का माध्य 400 है। यदि x और y का अनुपात 3:7 है तो y माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 7/4/2021 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इन्होंने माध्य कितना दिया? 400 दिया, यानी x प्लस y बटे 2 बराबर इन्होंने कितना दिया दोस्तों? 400 दिया। तो फिर आपका x प्लस वाई कितना हो गया दोस्तों? 800 हो गया। अब देखिए दोस्तों, दो का इन्होंने क्या दे दिया? योग दे दिया दोस्तों। कितना? 8 है। दो संख्याओं का योग 8 हो गया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करें? y माइनस एक्स, तो x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या होगा? हम इनका भी योग कर देते हैं। 3 और 7 का योग कितना हो गया दोस्तों? 10 हो गया और 3 का मैं निकालना है, इंटू कितना हो गया दोस्तों? 800 हो गया। इससे इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 10 10 अट्ठे 80, 80 बार कट जाएगा दोस्तों। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 240 आ गया, ठीक है ना। अब हम ऐसे ही y का मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर जो 7/10 इंटू 800, इससे ये कितनी 800 बार 80 बार कटेगा। तो y बराबर कितना हो गया? 8 7 56, यानी 560 आ गया। हमें मान कितने का निकालना? y माइनस एक्स का। तो y माइनस एक्स कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका ये आपका हो जाएगा 560 माइनस 240 हो गया। कितना आएगा दोस्तों? 0। 6 में से 4 काटे आपका 2 और 5 में से 2 काटे 3, यानी हमारा जो आंसर आएगा तो 320 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 320 है। सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि पी और क्यू की आयु क्रमशः 50 और 40 है। कितने समय में, यानी कितने समय पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 था। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई 2/6/2019 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, इन्होंने हमसे कितने साल पहले मान लेते दोस्तों? x साल पहले। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी चले गए मैं 1 साल पहले, तो 40 माइनस एक्स हो गया। और किसके बराबर है दोस्तों? 3:2 के। अब बराबर हो गया ना दोस्तों। ये कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, यानी 100 माइनस 2x। और ये कितना हो गया दोस्तों? 3 चौक 12, 120 माइनस 3x हो गया, ठीक है। 3x को इधर ले आएंगे तो x बन गया, क्योंकि 2x से कट जाएगा तो x बचेगा। 100 को इधर लेके जाएंगे तो 120 में से 100 जाए कितना बचेगा दोस्तों? 20 बचेगा। और यही दोस्तों हमारा आंसर है कि 20 वर्ष पहले उनका आयु का अनुपात 3:2 होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ई ऑप्शन में 20 वर्ष है। ई ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर जो 4 है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये कह रहा है कि 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि किस साधारण ब्याज की दर से, यानी किस साधारण ब्याज दर से स्वयं का 2 गुना हो जाएगी, ठीक है। यानी
किस साधारण ब्याज दर से स्वयं का दोगुनी हो जाएगी। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 5/4/2016 शिफ्ट 2 में पूछा दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने एक निश्चित धनराशि यानी मूलधन x मान लेते हैं, ठीक है, स्वयं का दोगुनी हो गया, यानी अमाउंट कितना हो गया आपका दोस्तों 2x हो गया, क्योंकि दोगुनी हो गई। अब हम जानते हैं दोस्तों जो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है दोस्तों, a माइनस पी होता है। तो कितना हो गया दोस्तों 2x माइनस एक्स बराबर x हो गया। तो हमारा साधारण ब्याज x आ गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये 10 हो गया इंटू r हो गया इंटू x हो गया बटे 100 हो गया। इससे ये कट जाएगा 10 ढाई 100 हो गया। तो r बराबर कितना है दोस्तों 10% आया, और यही दोस्तों हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 10% है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि तीन संख्याएं 2.6, 1.3 तथा x एक निश्चित अनुपात में है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2017 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों, हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं 2.6 अनुपात 1.3 अनुपात 1.3 अनुपात x, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा देखिए 2.6 इंटू एक्स, यानी हम इन दोनों को दोस्तों ले लेंगे पहले, ठीक है ना, बराबर में हम इन दोनों को लेंगे, यानी 1.3 इंटू 1.3 हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इससे ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा। अब ये कितना मान आ जाएगा दोस्तों x बराबर, देखिए 1.3/2, इसे हटाएंगे 0 हटाएंगे। अब 13/20 है, 20 को इससे काटे कितनी बार कटेगा 0.1 हो गया। अब 20 छिंग 120 हो गया, ठीक है ना। बच्चा कितना है यहाँ पर 10, 0 बढ़ाएंगे 20 पंजे 100, तो हमारा आंसर क्या आया 0.65, जो वो हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में है 0.65, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, नेहा ने 30% छूट पर 1300 रुपये में एक पुस्तक खरीदी और इसे 30% लाभ पर बेच दिया, उसने कितना कमाया। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2018 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा क्या कि 1300 यानी खरीदी, तो सीपी हमारा कितना हो गया, सीपी हमारा हो गया दोस्तों 1300, ठीक है ना, क्योंकि उसने 1300 पर खरीदी। अब इसने 30% लाभ पर बेच दिया, तो जो हमारा एसपी आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका 1300 आएगा दोस्तों, और इंटू 30% लाभ पर बेचिए तो 130/100, ये तो है ना। तो एसपी अब निकल के आएगा ना। अब देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो यहाँ एसपी कितना निकल के आया, सेलिंग प्राइस मेरा 1690 दोस्तों, ये निकल के आया। अब हमें पूछा क्या उसने कितना कमाया, यानी लाभ, और लाभ कब निकलता है जब हम दोस्तों एसपी करेंगे और माइनस सीपी करेंगे। तो कितना आ जाएगा दोस्तों आप मेरा 1690 माइनस 1300 निकलेगा, तो कितना आएगा दोस्तों 390 रुपये जो है वो हमारा लाभ जो है वो मिलेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 390 रुपये है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब उम्मीद करते दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपसे कह रहा है कि तीन संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना, 10/290 है और संख्याएं 3:5:2 3:5:2 के अनुपात में है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 29/12/2020 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों, तीन संख्या हमें दी हुई हैं, तो मान लेते हैं संख्या 3x है, ठीक है ना, 5x है और 2x है, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा इनका गुणनफल यानी 3x इंटू 5x इंटू 2x बराबर कितना दिया है 10, 290 दिया है। अब 5 दूनी 10 30 यानी 30x³ बराबर कितना है दोस्तों 10, 290 है।
30 से इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, 30 से इसे बार काटो, 0 0 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9, यानी एक्स क्यूब कितना है दोस्तों 343 आया। तो x बराबर कितना आया दोस्तों हमारा, x बराबर आ गया मेरा 7, क्योंकि ये 3 का ही क्यूब है दोस्तों, ठीक है ना। x बराबर 7 आ गया। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, अब हमें निकालना क्या है, 3 संख्या में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा अनुपात किसका है दोस्तों, 5 का अनुपात है। और हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, 5x है। तो 5 इंटू 7, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या 7 पना 35, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों 35 निकल के आई। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 35 है दोस्तों, तो ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और लाइक के साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।